खबर है भदोही से। आज रजपुरा में बिजली विभाग पदाधिकारी व कर्मचारीगण ने निजीकरण का विरोध प्रदर्शन करते हुए मीडिया के माध्यम से कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक विरोध प्रदर्शन और कार्य के साथ साथ आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही संगठन के निदेशक निर्देश देंगे उसी अनुसार आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। भदोही के रजपुरा में बिजली विभाग के कार्यालय में निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने विरोध सभा आयोजित की। कर्मचारी के निजीकरण के दुष्प्रभाव को उजागर करते हुए बताया कि इसका नुकसान केवल विभाग के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसान, आम जनता और उपभोक्ता सभी प्रभावित होंगे। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि फिलहाल किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा मिल रही है, जो निजीकरण के बाद समाप्त हो सकती है। अभी बिजली का मूल्य ₹6 प्रति यूनिट है, लेकिन निजीकरण के बाद यह दर बढ़कर ₹10 से 15 प्रति यूनिट तक पहुंच सकती है। इससे आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं गरीब उपभोक्ता बिजली उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए महंगी बिजली चलाना संभव नहीं होगा। कर्मचारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक विरोध प्रदर्शन और कार्य के साथ साथ आंदोलन जारी रहेगा। एक्सप्रेस न्यूज से अहमद सिराज की रिपोर्ट। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति भदोही का संयोजक हूं मैं, और आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी है लखनऊ में। उनके आह्वान पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो हमारी ये निजीकरण की मुद्दा चल रहा है बिजली विभाग का, 2 डिस्कॉम का चल रहा है, एक पूर्वांचल का, एक दक्षिणांचल का। तो निजीकरण से हम सबको बहुत नुकसान होने वाला है। एक तो निजीकरण जब होगा तो हमारा क्या होगा, जब यहाँ प्राइवेट कंपनी आ जाएगी तो हम सबका क्या होगा। तो अपनी मांगों के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और कार्यालय अवधि के बाद, हम लोग कार्य अवधि में नहीं, कार्यालय अवधि के बाद सिर्फ ये ध्यान आकर्षण है हमारा कि इस जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उससे हमें क्या उसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स तो है नहीं हमारा प्राइवेटाइजेशन होने से, अब घाटा ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ सरकारी नौकरी में काम करने आते हैं। जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो हम सरकारी कहाँ बचेंगे। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है ये हमारा प्राइवेट हो रहा है। इसी प्राइवेट ना होने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर ये प्राइवेट हुआ तो कितने लोग इससे? टोटल हमारे पूर्वांचल और दक्षिणांचल को मिला के 27,000 कर्मचारी रेगुलर है और 50,000 आउटसोर्स कर्मचारी है। कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? हाँ, लगभग 77,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, निजीकरण से जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पे क्या बात? जनता पे ये प्रभाव पड़ेगा कि जो सरकारी हमारी जो अभी व्यवस्था चल रही है उसमें हम शहरी में 5 रुपए में बिजली देते हैं और ग्रामीण में 3 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली बिल देते हैं। लेकिन जब ये निजीकरण होने के बाद ये जो शहरी बिल है वो 9 रुपए प्रति यूनिट होने का है लगभग, और जो शहरी है वो 7 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा। सॉरी, ग्रामीण में 7 है कि अपने से ये बात? नहीं, ये है। पहले आगरा भी तो हमारा सरकारी था ना। कोई डाउट नहीं है? नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट। तो इसका मतलब आप लोग जो ये मांग रख रहे हैं उस पे ऊपर के अधिकारियों का कोई संदेश आया आप लोगों के लिए कि बस लगभग देखा जाए तो 2 महीने से आप लोग लगे हुए हैं? नहीं, तो इस पे हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी रहती है, जो हमारे जो पूर्वांचल के हमारे जो संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय लेवल के पदाधिकारी हैं, शैलेंद्र दुबे जी हैं, उनके ही लीडरशिप में हम सब कर रहे हैं। जैसा जैसा ऊपर से हमको धीरे धीरे आवाज जो आप लोगों की मुखर तो हो रही है, तो कहीं कुछ इसका फायदा प्रभाव समझ में आ रहा है, या इसी तरह इससे बड़े ऐसा कुछ इसका नहीं होगा? नहीं, इसका प्रभाव पड़ ही रहा है। अभी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अभी ये कुछ ही दिनों में प्राइवेटाइजेशन करने वाले थे, लेकिन हमारे इन्हीं सब चीजों से जो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। अभी बिजली पंचायत हुई थी इलाहाबाद में, फिर लखनऊ में हुई थी, फिर उससे पहले हमारी बनारस में हुई थी, और कई जगह हमारे पदाधिकारी लोग भी भ्रमण किए हैं। तो थोड़ा उनमें हमको लगता भय है कि हाँ, भय